वो बहन है जिसने रक्षा करी है, जिसने पूरा ऑपरेशन सिंदूर करे है, उसको जाके कह रहे हो पाकिस्तान की बहन है, मुसलमान है, वो आतंकवादी है क्या वो जो ये काम करेगी। ये तस्वीरें हिसार शहर के भाजपा कार्यालय की, और यहाँ पर आपको सब कुछ शांत नजर आ रहा है अभी, लेकिन 2 मिनट के अंदर ही यहाँ पर बहुत सारे प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं और विजय शाह मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। विजय शाह मुर्दाबाद, 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 विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपको याद आया होगा कि विजय शाह वही हैं जिन्होंने कर्नल सोफिया को लेकर बड़ा ही विवादित बयान दिया था, और एक जातिवाद जो है उसके अंदर जातिवाद का जहर जो है वो कहीं ना कहीं घोल दिया गया था, जिससे पूरे देश के अंदर एक रोष प्रकट हुआ। सारा समाज उनकी निंदा कर रहा है, और इसी निंदा के चलते हिसार शहर के अंदर इसी विवादित बयान को लेकर आज उनका पुतला फूका गया। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गद्दारों को गोली मारो, सालों को। वो भी भाजपा कार्यालय के बिल्कुल सामने अपना गुस्सा जो है वो जाहिर किया गया। बहुत सारे युवा लड़के और लड़कियां जो है वो उनका पुतला लेकर आए और भाजपा कार्यालय के बिल्कुल सामने ही उसको पेट्रोल डालकर आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए कि विजय शाह कुछ तो शर्म करो, कर्नल सोफिया को सम्मान दो, एक महिला का सम्मान करना सीखो, ये महिला नहीं है, ये हमारे देश की रक्षक है। ये आपकी छाती के ऊपर चढ़ के हमने पुतला फूका आपके मंत्री का। आप देशभक्ति का नाटक करते हो कि हम राष्ट्रीय भगत हैं। आपने क्या बयान दिया है, उस पर कौन सफाई देगा, और बीजेपी सरकार इस पे क्या कड़ा कदम उठाएगी। अब 8 बार का विधायक है बीजेपी सरकार में, 8 बार के विधायक और अब की बार मंत्री, तो उनके लिए बहुत शर्म की बात है कि उनकी कितनी गंदी और दिमाग में दिमक लगी हुई है। एक गंदी नाली के कीड़े की जैसी उन्होंने हरकत की है। यही तो बात कह रहा हूं ना कि आपके जो बीजेपी में जो गद्दार मंत्री एमएलए बने बैठे हैं ना, इनके ऊपर आप पहले कार्रवाई कीजिए और फिर देश की सेना के सम्मान में यात्रा निकालिए। किसी सैनिक के परिवार को आपने लिया सेना तिरंगा यात्रा में, खुद ही अपने मतलब वोट के क्रेडिट लेने के लिए, खुद ही सेना का क्रेडिट लेने के लिए देश भर में फिर रहे हो। बयान आपने दिया है जिसकी सब लोग निंदा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपनी रणनीति भी बनाई। देखो कमाल की बात है, प्रदर्शनकारियों ने सबको चकमा दिया, पुलिस को भी चकमा दिया, साथ में सीआईडी को भी चकमा दिया। पहले उन्होंने कहा कि हम इनका पुतला जो है वो लाल किला चौक के ऊपर फूकेंगे, लेकिन पुलिस और सीआईडी जो है वो ये सुनकर शांत हो गई कि भाई ये पुतला जो है वो लाल किला चौक के ऊपर फूका जाएगा। लेकिन उसी दौरान उन्होंने अपनी योजना को बदल दिया। मौके के ऊपर ही वहां से पुतला उठाकर बीजेपी कार्यालय के बाहर लेकर आए और वहीं पर लात जूते जो है वो उनको मारे गए, पेट्रोल डाला गया, वहीं पर आग लगा दी। बीजेपी कार्यालय के बाहर लाने की वजह बड़ी खास है, क्योंकि आवाज अगर लाल किला से उठती तो शायद आवाज शहर के अंदर ही दबकर रह जाती, और बीजेपी कार्यालय के सामने गई है तो प्रदर्शनकारियों का कहना है अब हमारी आवाज ऊपर तक जाएगी, सरकार तक पहुंचेगी। लेकिन ये नहीं पता कि ये जो कार्रवाई की गई है इससे पुलिस प्रशासन और सीआईडी जो है वो फेल हो चुकी है, क्योंकि सीआईडी को नहीं पता था कि ये पुतला बीजेपी कार्यालय के बाहर फूका जाना है। सरकार अब एसपी से और साथ में सीआईडी से ये मांग करेगी कि आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए। क्या आपको पता नहीं है, इतने सारे प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, वहां पर कुछ भी हो सकता था। लेकिन जो मामला है वो बिल्कुल शांति प्रिय हुआ। इन्होंने वहां पर आग भी लगाई पुतले को और सबको दिखाया, और साथ में विजय शाह के उस बयान की किरकिरी भी की और मांग की कि विजय शाह अपना इस्तीफा दें और नदारद हो जाएं इस देश से। या पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते थे। क्या कहा था उन्होंने? कहा था विजय शाह जी ने कि कर्नल सोफिया जी जो मुस्लिम है, हमने जिन्होंने हमारे बहनों के सुहाग उजाड़े थे, सिंदूर उजाड़े थे, उन्हीं की बहन को भेजकर पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी। क्या वो मुस्लिम है? उन्होंने इसलिए ऐसा कहा। और ये राष्ट्रभक्ति भक्ति का नाटक करते हैं। क्या आप ही सिर्फ देशभक्त हो क्या? पूछ रहा है आपसे भारत की जनता, क्या आप ही देशभक्त हो क्या? कोर्ट ने संज्ञान ले लिया मात्र 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने के। कहाँ संज्ञान ले लिया जी? कहाँ संज्ञान ले लिया? अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई, आदेश हुए हैं, कोर्ट जाग चुकी है। लेकिन मोदी जी क्यों नहीं जागे? अपनी स्थिति स्पष्ट करें इस चीज पे कि आप चाहते क्या है। क्या आप अपने गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अगर आप गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो तिरंगा लेकर आप देश भर में यात्रा निकाल लेना, इसको रोक दीजिए। और एक और चीज पे ऊपर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। उन्होंने क्या, अगर मंत्री एमएलए बनने के बाद आपको शूरवीर बन गए क्या? 1999 में सोफिया जी ने आर्मी ज्वाइन की थी, इनके दादाजी फौज में थे और इनके पिताजी 1971 के युद्ध में थे। 2001 में इनको सम्मानित किया गया था पुरस्कार से। क्या बीजेपी के जो मंत्री हैं ये तो कह रहे हैं मैं माफी मांग लूंगा लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा। नहीं, माफी देखा आपने? माफी मांगने का ढंग क्या ढंग था उनका? हंसते हुए उन्होंने माफी मांगी और क्या कहा? मैंने जोश में कह दिया।
जोश में आप होश खो बैठे और आपने सच्चाई कह दी। जो आपके मन में गंदी चीज मैल भरा हुआ है ना हमारे देश के मुसलमानों के लिए, हम सबके भाई बहन है मुसलमान। और सोफिया जी ने एक बात कही थी, हाँ मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। हाँ मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। और पाकिस्तान आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। और मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि किसी भी आतंकवादी किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, उसके सर पे पैर रख के उसकी टांग फाड़ने की हिम्मत रखती हूँ। यही तो बात कह रहा हूँ ना कि आपके जो बीजेपी में जो गद्दार मंत्री एमएलए बने बैठे हैं ना, इनके ऊपर आप पहले कार्रवाई कीजिए और फिर देश की सेना के सम्मान में यात्रा निकालिए। किसी सैनिक के परिवार को आपने लिया सेना तिरंगा यात्रा में, खुद ही अपने मतलब वोट के क्रेडिट लेने के लिए, खुद ही सेना का क्रेडिट लेने के लिए देश भर में फिर रहे हो। कोई पहली गलती नहीं है उस मंत्री की। अगर बीजेपी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम उसके घर में गोली मारने का काम करेंगे। और हरियाणा की तरफ अगर कभी वो मंत्री आ भी गया ना तो उसके चिथड़े चिथड़े उड़ाने का काम भी करेंगे। और यहाँ पे बीजेपी के ऑफिस में बाहर आने का हमारा यही कारण था कि आप जाग जाओ। और उन अंधभक्तों से भी मैं पूछना चाहूंगा, जो हम जब कोई सवाल करते हैं हमें गालियां देते हैं, अब उस मंत्री के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल रहे? अभी दल्लो क्यों नहीं बोल रहे तुम? वो बहन है जिसने रक्षा करी है, जिसने पूरा ऑपरेशन सिंदूर करा है, उसको जाके कह रहे हो पाकिस्तान की बहन है, मुसलमान है, वो आतंकवादी है क्या वो जो ये काम करेगी? हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो 5 टिप्पणियां की है, उसके खिलाफ या तो उन्हें देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए या फिर उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये कोई मतलब नहीं होता किसी के भान बेटे के बारे में बोलने का, किसी ने किसको नहीं दे रखा। संविधान किसी को हक नहीं देता कि हम किसी के निजी मामले के अंदर बोले। और एक चीज की तरफ और ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा, उषा ठाकुर जी, किसी ने उस वीडियो में ध्यान नहीं दिया होगा, वहां पे विधायिका बैठी थी, एक कैसे बत्ती सी दिखा रही थी जब वो बेइज्जती कर रहा था एक देश की सेना के जवान की, एक महिला की, एक बेटी की। जब एक हाथ हिला रही थी, हंस रही थी, ठड़ाके लगा रही थी। विधायक है वो और पूर्व की मंत्री रह चुकी है, उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि इस चीज के खिलाफ देशद्रोह का कार्रवाई नहीं, वहां पे जितने मंच पे बैठ के तालियां बजा रहे थे ना, उन सबको देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए उन पे। देश के गद्दारों को फांसी दो सालों को, देश के गद्दारों को। विजय सानू ने सोफिया के बारे में गलत कहा है, उनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए और देश के बीजेपी को उसको पार्टी से हटाना पार्टी से बिठाना, क्योंकि उन्होंने ये पहले भी बहुत बार अपमानित कर चुके हैं लड़कियों के बारे में। ठीक है, मन में कितना दुख है? बहुत ज़्यादा दुख, हमारी बेटी को ऐसे बोल रहे, बदनाम कर रहे उनको, वो अपने देश के लिए इतना कुछ कर रही है। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।